मेरे कृष्ण। कृष्ण की कहानियों के माध्यम से तुम तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। केवल कृष्ण की कहानियों की यहाँ पुनरुक्ति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। द पर्पस इज नॉट टू रीटेल द स्टोरीज ऑफ कृष्ण, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि उन कहानियों में छिपा हुआ आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जीवन का मूलभूत दृष्टिकोण तुम समझ पाओ। इस कृष्ण की बनाई हुई लीला को तुम तभी जीत पाओगे, तभी वास्तविक ढंग से जी पाओगे, जब तुम कृष्ण के कायदे, कृष्ण के नियम और कृष्ण के कानून से परिचित हो जाओ। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। आज एक और कथा के अंदर तुम्हें कुछ ऐसी ही बातें कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन का मूलभूत आधार बन जानी चाहिए। कृष्ण के जीवन की कथा कुछ ऐसा कहती है। वृंदावन के समय में जब कृष्ण वहां पर गोपियों के साथ खेलते थे, कूदते थे और हर किसी के चहेते थे, तब की ये बात है कि पूरा वृंदावन, पूरा गोकुल, उस जगह का जितने भी लोग थे, सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। एक बार इंद्रदेव की पूजा करने के लिए सब लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी कृष्ण ने आकर बाबा नंद से कहा कि इंद्रदेव की पूजा करना वो तो समझ में आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र की पूजा करो बराबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। बाबा नंद ने पूछा, ऐसा क्यों? हमारी परंपरा चली आ रही है, हम तो इंद्रदेव की पूजा करते हैं, हम उन्हीं की पूजा करेंगे। अब ये तुम नया क्या ले आए कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, देखो मुझे यही दिखता है कि हमारी सारी गायें, जितनी भी गायें हैं, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाती है चरने के लिए। नदी की धारा को, नदी के प्रवाह को वो हमारे इस नगर की तरफ गोवर्धन पर्वत संभाल के रखता है। जितनी भी जड़ी बूटियां चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, वो सारे हमें गोवर्धन पर्वत के ऊपर मिलते हैं। डेफिनेटली इंद्र इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इंद्र की इम्पोर्टेंस के पीछे गोवर्धन पर्वत जो हमारे सबसे निकट है, जो सदा हमारी सुरक्षा कर रहा है और सदा हमें सब कुछ देता चला आ रहा है, हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? बाबा नंद को बात अच्छी लग गई। उन्होंने कहा, बात तो तुम सही कहते हो। तो बाबा नंद ने भी पूरे सब नगर में कह दिया कि इस बार हम पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। कहानी ऐसे कहती है कि नगर वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, लेकिन इंद्रदेव नाराज हो गए, और इंद्रदेव नाराज हो गए तो इतनी बारिश हुई इतनी बारिश हुई कि पूरे के पूरे वृंदावन में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया। सब लोग परेशान हो गए एंड एज यूजुअल, एज प्रेडिक्टेड, हर किसी को यही लगा कि देखो हमने इंद्रदेव की पूजा नहीं की और गोवर्धन की पूजा की ना, इसलिए इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए। लेकिन कृष्ण तब भी मुस्कुराए। सब आए कृष्ण के पास, कृष्ण अब करें क्या? कृष्ण ने कहा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, गोवर्धन पर्वत के पास ही खड़े रहो। और उस समय कहते हैं, कहानियां कहती हैं और बड़े मधुर प्रतीकों के साथ कहानी बताती है कि कृष्ण ने एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, एक छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और सब गांव वालों को, सब नगर वालों को बोला कि तुम सब सुरक्षित रूप से यहाँ खड़े रह जाओ। दिन रात मूसलाधार बारिश चली, दिन रात तूफान चला, लेकिन कृष्ण भी खड़े रहे मुस्कुराते हुए। तुम इमेजिन कर सकते हो किस तरह से कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने लेग्स को ऐसे क्रॉस करके खड़े हैं, और पास में पूरा नगर है, पूरा वृंदावन, सब लोग धैर्य के साथ खड़े हैं। कुछ दिनों ऐसे ही चला, और कुछ दिनों के बाद वर्षा खत्म हुई, और कहते हैं इंद्रदेव खुद आए और आकर कृष्ण से माफी मांगी, कृष्ण से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस लीला को मैं समझ नहीं पाया। क्या है लीला? कहानी तो यहाँ
खत्म होती है, लेकिन ये लीला क्या है, जरा इसमें गहराई से सोचना होगा। क्या चाहते हैं कृष्ण? ईश्वर चाहते क्या है? जो तुम्हारे सबसे निकट है, पहले उसकी पूजा करो। जो तुम्हें दिन रात उपयोगी है, पहले उसकी पूजा करो। जो बाद में है, उसकी भी पूजा करो। कृष्ण ने निषेध नहीं किया था, कृष्ण ने कहा था उसकी भी पूजा करेंगे। लेकिन व्हाई डू वी फॉरगेट गोवर्धन पर्वत, जो हमारी डेली नीड्स को फीड करता है, जो हमारी जरूरत की हर सामग्री को, फूड कहो, मेडिसिन कहो, सारे प्लांट्स कहो, फ्लावर्स कहो, सब कुछ गोवर्धन पर्वत से आता है। तो हम उसको क्यों ओवरलुक कर जाते हैं? पहली पूजा उसकी होनी चाहिए। तुम्हें ये बोध लेना है, पहली जीवन में तुम्हारे आदर्श पहले कौन होने चाहिए? जो तुम्हारी प्रथम फर्स्ट सर्कल, जो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, यानी तुम्हारे खुद के माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे गुरु, ये सब तुम्हारे जीवन के फर्स्ट सर्कल है, जो तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ फीड कर रहे हैं, तुम्हें सुरक्षा से भर रहे हैं, सिक्योरिटी से भर रहे हैं, तुम्हें जीवन की हर जरूरत, तुम्हारी हर जीवन की हर जरूरतों को ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, हम ओवरस्टेप कर जाते हैं। जो रोज हमें सुबह दोपहर शाम सुरक्षा से भर रहे हैं, हम उन्हें तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते नहीं है, उन्हें तो धन्यवाद कहते नहीं, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनकी ओर आकर्षित होए चले जाते हैं। Isn't it? इंद्र यानी जो बड़ा है, जीवन में जो बड़ा है और जो दूर है तुमसे, और गोवर्धन पर्वत यानी जो छोटा है लेकिन तुम्हारे पास है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हारे पास है, तुम उनके साथ संबंध नहीं बनाते, उनके साथ न आदर भाव रखते हो, न उनके प्रति कोई प्रेम भाव रख पाते हो। लेकिन जीवन में जो तुम्हारे बड़े बड़े एम्स हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े बड़े जो गंतव्य जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, तुम उन सबके पीछे भागते चले जा रहे हो। काम नहीं होगा। कृष्ण ने कहा समय को पलटना होगा। कृष्ण ने कहा तुम्हारी सोच को पलटना होगा। जो तुम्हारे नियरेस्ट है, पहले उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। जो तुम्हारे नियरेस्ट है, जो दिन रात तुम्हें सुरक्षित रखे हैं, पहले उनसे क्षमा मांगनी होगी, पहले उनका मन भरना होगा, और तभी तुम्हारा जीवन भर पाएगा। क्योंकि जब तक जो तुम्हारे सबसे निकट है तुम उनके मन को प्रसन्न नहीं कर पाते, तब तक तुम अपनी दूर की चाहे कितनी भी चेष्टा कर लो, इस लक्ष्य को पाना है, उस लक्ष्य तक जाना है, तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और इनफैक्ट इन द मीन टाइम वो क्रुद्ध भी हो जाए। शायद तुम यदि गति नहीं करते उनकी तरफ तो वो क्रुद्ध भी हो जाए, जैसे इंद्रदेव ने प्रकोप दिया, शायद वो क्रुद्ध भी हो जाए। तो जब वो तुमसे नाराज होंगे, वो तुम पर क्रोधित होंगे, तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? गोवर्धन पर्वत ही करेगा, यानी जो तुमसे सबसे निकट है। और इसलिए मैं कई बार कहती हूं, जो दूर है ना, उसकी प्राप्ति के लिए जो पास है उनको नजरअंदाज मत करो। गैरों का मन भरने के लिए, गैरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अपने हैं, जो सदा बचपन से तुम्हें सुरक्षा कवच में रखे हैं, तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, उन लोगों को धोखा मत दो। मैं सबको यही कहती हूँ, पहले निश्चय करो कौन तुम्हारा है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे अपने होंगे ना, तब तुम्हारे सपने सच होंगे। लेकिन जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे अपने नहीं है, वही तुमने उन्हीं को गैर बना के रखा है, तो जो सपने में है, जो आकाश में है इंद्र, जो अभी तुम्हारे जीवन की वास्तविकता नहीं बने, वो कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएंगे। कृष्ण ने कहा समय है सोच बदलने का। तुम जड़ क्रियाओं में उलझे हो, तुम उनको पूज रहे हो जो तुमसे दूर है। यानी अगर धर्म परंपरा के नाम से कहूं तो तुम उन तीर्थंकरों को, उन महात्माओं को पूज रहे हो जो पहले हो गए, यानी बुद्ध कहो, महावीर कहो, राम और कृष्ण को पूज रहे हो। लेकिन जो गोवर्धन पर्वत की तरह अडिग होकर तुम्हारे जीवन में सद्गुरु तत्व के रूप में खड़े हैं, तुम उन्हें पूजना तो भूल ही जाते हो। क्या ये गलती नहीं है? वो कोपित होंगे ना तो गुरु बचाएंगे तुम्हें, लेकिन अगर गुरु नाराज होके, गोवर्धन पर्वत नाराज होके यहां से चला जाए तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन की एक एक श्वास भी भारी पड़ जाएगी। इस कथा पर थोड़ा गहरा विचार करना। कृष्ण परंपरावादी नहीं थे, कृष्ण यथार्थवादी थे। राम ने अपने अवतार में
कहा होगा प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन कृष्ण ने अपने अवतार में क्या कहा? प्राण जाए पर धर्म न जाए। और वैसे तो कृष्ण का पूरा जीवन ही ऐसा है कि वचन दिया भी, कभी निभाया, कभी नहीं भी निभाया, लेकिन इस वचन को निभाने और नहीं निभाने के बीच में धर्म की, सत्य वचन की स्थापना करते गए। यदि ऐसे कृष्ण तुम्हारे जीवन में आएंगे तो रिबेल आए बिना रहेगा नहीं, तुम्हारी सोच में बगावत आए बिना कभी रहेगी नहीं। लेकिन ऐसे कृष्ण को तुम्हारे भीतर आने देना। खाली कथाओं के कृष्ण तुम्हारे घरों में आएंगे तो कोई बगावत नहीं होगी, लेकिन इन कथाओं के पीछे रहे रहस्य जब तुम्हारे घर में और जीवन में आएंगे, वहीं से जीवन की वास्तविक बगावत शुरू होगी। और जहां बगावत शुरू होगी, वहीं से ईश्वर तत्व तुम्हारे भीतर सक्रिय होगा। ये विधेयात्मक है बगावत। दिस इज अ पॉजिटिव बगावत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेगेटिव रिबेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव रिबेल। तुम जिन अंधविश्वासों में खोए हो उससे थोड़ा बाहर आओ। तुम जिन सपनों को सजाने में लगे हो, थोड़ा जाग कर जो वास्तविक में तुम्हारे सामने है उसके साथ अपना संबंध बनाओ। आओ इस कथा के सार को कुछ देर आंख बंद करके अपने भीतर उतरने देते हैं। ये अंतिम कथा, और ये तुम्हारे अंदर एक बगावत का शंख बजा रही है। परंपराएं यदि परमात्मा से दूर ले जाती है तो ठहरो और परंपरा में रहे मूल परमार्थ को समझकर फिर आगे बढ़ो। सीधे होकर बैठो, आंखें बंद, स्पाइन सीधी है, चेहरे पर कृष्ण जैसी मुस्कुराहट, और हर आते जाते श्वास के अंदर मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। जब श्वास भीतर जाती है, पेट फूलता है। इस पूरे शरीर के इतने भाग में फैलाओ ये गुंजन, मेरे कृष्ण। और जब श्वास बाहर आता है तब भी एक एक तंतु में सक्रिय हो जाए ये धुन, मेरे कृष्ण। समाज का दबाव और समझ का अभाव, इन दोनों के कारण हमारी बुद्धि जड़ क्रियाओं में उलझ गई है। इसी जड़ क्रिया को अपने भीतर से बाहर निकाल फेंकना है, तभी तुम वास्तविक की पहचान कर पाओगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, आते जाते श्वास में मेरे कृष्ण का भाव। और आओ कुछ देर एकाग्रता आज्ञा चक्र पर ले आओ। तुम्हारी बुद्धि को पलटना होगा, तुम्हारे मन को पलटना होगा। सारी एकाग्रता आज्ञा चक्र यानी फोरहेड के बीचों बीच, दोनों आईब्रोज के ऊपर। फील द एनर्जी, क्योंकि कृष्ण हर ओर है। जितना मुझ में है उतने ही कृष्ण आप सभी में है। और कृष्ण का पहला रूप ऊर्जा से अनुभव में आता है। इंटेंस फोकस इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। तुम्हारे फोरहेड में, कपाल में बीचों बीच एक गहन एकाग्रता, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और ये कृष्ण की आज्ञा से सदा जुड़ा रहता है। एक बार यदि यह स्थान
सक्रिय हो जाए तो सारे अज्ञान का पर्दा गिर जाता है और तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास, रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को ढीला छोड़ो, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ो। रिलैक्स योर बॉडी और इसी रिलैक्स बॉडी के अंदर हर श्वास में मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। और प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें खोल दो। मेरे कृष्ण, कहानियों के माध्यम से तुम्हें कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग बता रही हूं और ये हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा ने गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी कहानियों के अंदर गूंथा है। समय के इस बहते प्रवाह में कहानियां रह गई और रहस्य खो गए। वापस मैं आई हूं तुमसे रहस्य कहने। जब ये रहस्य तुम्हारे भीतर जागेगा तो जो कृष्ण अनंत है, हर ओर है, व्यापक है, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर भी अनुभव में आने लगेंगे। और जब कृष्ण तुम्हें अनुभव में आने लगे तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसी दशा है जो किसी भी संयोग में उत्सव में है, किसी भी समय में आनंद में है। तुम्हारा जीवन भी इतने ही आनंद और उत्सव से भरे, यही मंगल भावना करती हूँ और मेरे कृष्ण की इन कहानियों को यहीं अल्प विराम देती हूँ, कॉमा, नॉट फुल स्टॉप, क्योंकि कृष्ण पर बोलने में मैं कभी भी नहीं थकूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा